तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दूध से क्रीम के अलग होने का जो कारण है वो क्या होता है, या यूं कहो कि क्रीम सेपरेटर मशीन में दूध डाल के क्रीम को अलग कर लिया जाता है। ये क्रिया कैसे होती है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डियर हमें ध्यान क्या रखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कहो पदार्थ, जो भी आप लेना चाहो वहाँ पर, या कोई द्रव, अगर वो क्या करता है, वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। कहाँ डियर? वृत्तीय मार्ग पर। तो होता क्या है, वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए जो वहाँ पर बल हम कहेंगे यूज होगा, या बल वहाँ पर जो लगेगा, वो बल बच्चा होता है अभिकेंद्र बल। और ध्यान रखना, ये अभिकेंद्र बल डियर होता है F बराबर mv² अपॉन क्या होता है, स्मॉल r। क्या होता है? F बराबर mv² अपॉन r। यहाँ पर ये जो m है ये उस कण का द्रव्यमान है, जबकि v डियर क्या होता है, वेग होता है, और स्मॉल r क्या होता है, उस पथ की त्रिज्या होती है। क्या डियर होता है? उस पथ की त्रिज्या होती है जिस पर हमारा कण या द्रव जो कहो घूम रहा है। कहाँ? वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है, उस पथ की त्रिज्या। और v क्या होता है? वेग होता है, मतलब किस वेग से वो कण, या हमने कहा जो आप लेना चाहें, कण, द्रव या कहो वस्तु, किस वेग से घूम रही है, ये वेग होता है। और F यहाँ पर किसका काम करता है? अभिकेंद्र बल का काम करता है। डियर किसका काम करता है? अभिकेंद्र बल का काम करता है। अब देखना, हमने यहाँ दो चीजें ले रखी हैं। एक तो आपका ले रखा है दूध, और दूसरा ले रखा है क्रीम। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, ये जो दूध होता है ये क्रीम के तुलना में, या कहो क्रीम के कंपेयर में अधिक भारी होता है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो दूध के कण होते हैं, दूध के कण ये क्या होते हैं, भारी होते हैं। क्या होते हैं? भारी। लेकिन किसकी तुलना में डियर? किसकी तुलना में? क्रीम के कणों की। किसके? क्रीम के कणों की तुलना में दूध के कण क्या होते हैं, भारी। या कहो दूध के कणों की तुलना में क्रीम के कण क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये कण क्या है, भारी हैं, तो भारी कण जो है ये क्या करेगा, ये जब किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा, मतलब घूमेगा, तो घूमने पर ये अधिक त्रिज्या ग्रहण करेगा। क्या बच्चा करेगा? ये त्रिज्या क्या करेगा, अधिक ग्रहण करेगा। और ये क्या है, हल्का है। क्या है? हल्का। तो ये सदैव क्या होगा, केंद्र की तरफ खींचा चलाएगा। कहाँ डियर चलाएगा? केंद्र, यानी कि जो सेंटर हिस्सा है हम कहेंगे उस तरफ क्या होगा, भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि क्रीम क्या है, ये आपका क्या है डियर, हल्का है। क्या है? हल्का। तो आपको ये इतना बात ध्यान रखना है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे डियर, हम आपको क्रीम सेपरेटर जो मशीन आती है उसका कुछ ऐसे ही आपको हम डायग्राम दिखाएंगे। आप देखिए, हम एक लोकल डायग्राम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, बाकी यहाँ पर मशीन बनाना तो थोड़ा कठिन है। देखिए, ये आपका है। अब यहाँ होता क्या है, ये जो है मशीन के ऊपर का फ्रंट भाग होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मशीन का जो लुक होता है कुछ इस प्रकार से डियर क्या रहता है, नीचे का आपको दिखेगा। और हम एक चित्र लगा देंगे, नीचे वाला हिस्सा, इसमें जो भी ब्लेड्स वगैरह होता है वो सब आपको दिखाई देगा। हम एक फिगर लगा देंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पर डियर क्या होता है, ढेर सारी ब्लेड्स वगैरह लगी रहती हैं, जो कि बहुत ही तेज गति से क्या करती हैं, राउंड करती हैं। और यहाँ से क्या होता है, एक हत्था लगा होता है। ये हर एक व्यक्ति के शहर या गाँव के आसपास क्रीम सेपरेटर मशीन जरूर लगी होती है। आप अगर चाहें तो वहाँ पर जा करके इस थ्योरी को पढ़ लीजिए, फिर उसको एक बार देख लीजिए, तो क्या होगा, आपको प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया समझ आ जाएगा। यहाँ से डियर एक हत्था लगा रहता है, और यहाँ से क्या होता है, इस वाले हिस्से से दो हम कहेंगे, दो जो है नाली टाइप कटी रहती हैं। ये एक नहीं बल्कि दो ये यहीं से नाली टाइप कटी रहती है। अब होता क्या है, इसमें ये ऊपर जार होता है, या कहो कंटेनर।
इस कंटेनर में डियर हम करते क्या हैं, दूध को भर देते हैं। क्या करते हैं, दूध को भर देते हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे दूध क्या होता है, यहाँ पर एक छेद रहता है, इस छेद के थ्रू क्या होता है, दूध जो है वो अंदर की तरफ गिरता रहता है। क्या होता है, अंदर की तरफ गिरता रहता है। और यहाँ पर इस हत्थे को जब हम चलाते हैं तो यहाँ इसके अंदर जो ब्लेड्स वगैरह लगी होती हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्पीड से क्या होती हैं डियर, घूमती हैं। क्या होती हैं, घूमती हैं। अब जब घूम रही हैं तो जाहिर सी बात है, होगा क्या, दूध भी क्या होगा, उसी स्पीड में क्या करेगा, रोटेट करेगा, अंदर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब जब रोटेट होगा तो रोटेट होने से होगा क्या, दूध अंदर और क्रीम दोनों के दोनों अंदर क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो दूध के कण डियर होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रीम के कणों की तुलना में या कहो कंपेयर में क्या होते हैं, अधिक भारी होते हैं। इसलिए ये दूध के कण क्या करेंगे, अधिक त्रिज्या ले लेंगे। तो जब ये इसके अंदर यूं दूध घूमता है तो ये क्या होता है, ये जो है पूरी दूर में हम कहेंगे कि ये क्या होता है, फैल जाता है। यानी कि हम कहेंगे अब बाहर थोड़ी मशीन से निकल जाएगा, लेकिन मशीन के हम कहेंगे पूरे हिस्से में अंदर क्या होता है, फैल जाता है। जबकि जो क्रीम निकल चुका है ये क्या होता है, दूध के कंपेयर में हल्का है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक हम कहेंगे अंदर सॉफ्ट टाइप की रॉड लगी रहती है, यानी कि हम सीधे कहें केंद्रीय भाग। तो क्रीम डियर क्या होती है, केंद्रीय भाग की ओर हल्की होने के कारण क्या होती है, खिंच करके आ जाती है। क्या होती है, खिंच करके आ जाती है। और अब ये वाली जो नाली लगी है ये डियर कहाँ, केंद्रीय भाग से ही अटैच रहती है। तो वो सारी की सारी क्रीम जो है ये क्या होती है, केंद्रीय भाग वाली नाली से कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। और जो दूध जो है वो कहाँ लगा रहता है, वो साइड में लगा रहता है, हम कहेंगे त्रिज्या के एंडिंग पॉइंट पर लगा रहता है। तो यहाँ से वो जितना दूध है वो जो घूम रहा है, ये बचा हुआ दूध इधर आ जाता है और इधर जितनी क्रीम आई वो अलग होती है। तो इस प्रकार से दूध और क्रीम को हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो आइए अब आपको हम ये थ्योरेटिकली पुनः बता देते हैं। डियर, हमने क्या कहा कि जो क्रीम के कण होते हैं वो दूध के कणों की अपेक्षा क्या होते हैं, हल्के, या कहो दूध के कण क्रीम के कणों की अपेक्षा क्या होते हैं, दूध के कण क्रीम के कणों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक भारी होते हैं। क्या होते हैं, अधिक भारी होते हैं, या कहो वजन होते हैं। अब जैसा कहना चाहो कह सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, अब जब दूध के कण भारी हैं तो ये अधिक त्रिज्या कि इनको जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, जब भारी कण है तो इनके ऊपर क्या, वृत्तीय मार्ग पर इनको घुमाने के लिए क्या, अधिक अभिकेंद्र बल की जरूरत होगी, जबकि क्रीम को कम जरूरत होगी। और जब अधिक बल की जरूरत होगी तो होगा क्या, ये जो है हम कहेंगे ये तो पूरी मशीन में अभी हमने आपको समझाया क्या होगा, फैल जाएगा, यानी कि अधिक त्रिज्या ग्रहण, यानी कि अधिक त्रिज्या ग्रहण करेगा। और जबकि ये जो क्रीम आप देख रहे हैं ये केंद्रीय भाग की ओर चली जाएगी और नाली से अलग अलग सेपरेट हो जाएगी और ये दोनों के दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे। अब डियर आप देखिए, हमने यही लिख रखा है यहाँ पर हेडिंग, यानी कि प्रश्न क्या है हमारा, दूध से क्रीम को अलग होने का कारण समझाइए। तो देखिए, क्रीम के कण अभी हमने कहा दूध के कणों की अपेक्षा डियर क्या होते हैं, हल्के होते हैं। यानी कि क्रीम के कण क्या होते हैं, दूध के कणों की अपेक्षा हल्के होते हैं। अतः दूध के कणों को घुमाने के लिए, अभी हमने कहा था कि दूध के कणों को घुमाने के लिए क्रीम की अपेक्षा हमें क्या, अधिक अभिकेंद्र बल लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर वृत्तीय मार्ग में दूध घूमेगा और घूमने के लिए अभिकेंद्र बल, तो वही लिखा है कि अधिक अभिकेंद्र बल की जरूरत होगी। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो चाल और पथ की त्रिज्या है वो है दोनों की क्या है, समान है। क्या है, दोनों की समान है। तो क्या होगी, अधिक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी या होती है। अब चूंकि दूध व क्रीम के कणों पर जो बल लगाया गया है वो तो समान लगाया गया है। भैया जब रॉड घूमेगी तो हम तो समान बल लगा रहे हैं, तो समान बल लगा करके घुमाया जाता है। अतः दूध के कण क्रीम के कणों की अपेक्षा अधिक त्रिज्या का वृत्तीय पथ ग्रहण कर लेते हैं। तो अभी हमने कहा था डियर कि दूध के कण क्या हैं, भारी हैं, तो किसके, क्रीम के कंपेयर में, तो ये क्या होंगे, अधिक त्रिज्या ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार दूध के कण मशीन के बाहरी की ओर, या कहो बाहर की ओर, हमने कहा मशीन से बाहर थोड़े चले जाएंगे, मशीन में ही कहाँ, बाहर की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बाहर की ओर चले जाते हैं। ठीक है,
या कहो बाहरी की ओर, या ऐसे कह लो कि मशीन के बाहर की ओर चले जाते हैं, जैसा आप कहना चाहो। तथा क्रीम के कण कहाँ, अक्ष के निकट, हमने कहा था केंद्रीय भाग में आ जाते हैं, यानी कि अक्ष के निकट आ जाते हैं। ये जो सॉफ्ट पड़ी है, हमने कहा था रॉड लगी है, इसी के पास आ जाते हैं, तो केंद्रीय भाग में आ जाते हैं। अब होता क्या है, अतः बर्तन के केंद्रीय भाग में हमने कहा था क्या, एक नाली लगी है या नली लगी हुई है। तो क्या होता है, इस नली से यानी कि निकास द्वार आप कह सकते हैं नाली या नली को, तो इस निकास द्वार से क्रीम तथा बाहरी वाले भाग से हमने कहा था एक और नली अटैच है, यानी कि या कहो क्या है, निकास द्वार अटैच है इस, तो बाहरी भाग से दूध क्या होता है, निकास द्वार से अलग कर लिए जाते हैं। तो ये था दूध से क्रीम का अलग होने का कारण। क्या था डियर, दूध से क्रीम के अलग होने का कारण। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।